नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 30 को सॉल्व करेंगे, जिसमें साथियों रीजनिंग से 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि साथियों आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि साथियों इस प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, SSC, रेलवे या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए यह सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों आप लोग पूरा सेशन को ध्यान से देखिएगा और आज के 12 प्रश्न में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं ये आप सभी को सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार 391 से 27 बना है, उसी प्रकार 631 से अगली क्या संख्या बनेगा ये आपको बताना है। देखिए साथियों प्रैक्टिस सेट में हम डेली हर तरह के प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं, इसलिए आप लोग रेगुलर क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है शाम 7:30 बजे से। और अगर आप लोग बिल्कुल इसी प्रकार से मैथ्स के प्रश्नों का भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लोग सुबह 11 बजे की क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, ये मैथ्स के लिए है और ये रीजनिंग के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अगर आपको सॉल्व करना आता है तो वीडियो को रोक लीजिए और सॉल्व करके आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो 391 से 27 कैसे बनेगा? आप लोग कहेंगे अगर 3, 9 और 1 को जोड़ते तो कितना होता है? तो 9 3 12, 12 1 13। ठीक है, 13 में अगर हम 2 से गुना कर दें और 1 जोड़ दें तो कितना बनता है? 27। ठीक है, उसी प्रकार 6 3 9, 9 1 कितना होता है? 10। ठीक है, 10 में हम यहाँ पर भी 2 गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 21। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 21 नहीं दिख रहा है, यानी कि हम जिस लॉजिक का प्रयोग कर रहे हैं ये लॉजिक इसमें नहीं लगेगा। तो कौन सा लॉजिक इसमें लगेगा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों को गुना कर दीजिए। 3 नमा 27, 27 गुना 1 27। उसी प्रकार 6 तिया 18, 18 गुना 1 18। देख सकते हैं सी ऑप्शन में आंसर 18 दिया भी है। तो अगर आपका भी आंसर यहाँ पे 18 आया है तो पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल राइट आंसर है 18, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कीजिए। सबसे पहले आपको खुद से सॉल्व करने का प्रयास करना है, अगर नहीं होता है तो ही आपको वीडियो को देखना है। ठीक है, वीडियो को रोक लीजिए और सॉल्व कीजिए। तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, देख सकते हैं RRB NTPC 2018 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये SSC GD और CGL 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भूटान, भारत और ताजमहल। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ताजमहल की बात करें तो ताजमहल किसके अंदर में आएगा? भारत के अंदर में, क्योंकि भारत में ही ताजमहल है। तो ताजमहल के लिए एक गोला बनाते हैं और ऊपर से एक गोला बना देते हैं, ये हुआ भारत, यानी कि भारत के अंदर में क्या है? ताजमहल। अब भूटान का संबंधित देखिए ना तो भारत से है ना ताजमहल से, यानी कि इसका कोई भी संबंध ना ताजमहल से है ना भारत से है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, भूटान के लिए एक अलग गोला बना देंगे। तो आंसर यहाँ पे देखिए इस प्रकार सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर देखिए श्रृंखला श्रेणी दिया है, आगे बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। याद कीजिए हमने आपको बोला था कि कम से कम आप लोग 1 से लेकर 50 तक के वर्ग को याद कर लीजिए। ठीक है, और 1 से लेकर 20 तक के घन को याद करना है। अगर ये आपसे याद हो जाता है और लेटर का जो पोजीशन होता है, अपोजिट लेटर होता है, ये अगर याद हो जाता है तो रीजनिंग आपके मुट्ठी में होगा। बिल्कुल आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको ये याद होना चाहिए। तो पैटर्न को देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ये क्या है? 1 का स्क्वायर है, ये क्या है? 11 का स्क्वायर है, ये क्या है? 21 का स्क्वायर है, ये क्या है? 31 का स्क्वायर है। तो ये आपको याद होना चाहिए तभी बना सकते हैं, नहीं तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। तो ये देखिए 1 का स्क्वायर है, ये देखिए 11 का स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है, ये 31 का स्क्वायर है। अब इतना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए 1 से 11, 11 से 21, 21 से 31, यानी कि 10 यहाँ पे बढ़ रहा है। तो 31 से क्या आगे होगा? 41, यानी कि ये 41 का स्क्वायर है। तो उसी प्रकार बताइए 51 का स्क्वायर क्या होगा?
तो अगर आपको याद ना हो तो कर लीजिए 51 गुना 51। तो 51 गुना 51 कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2601। ठीक है, तो अगर आपका भी यहाँ पर डी ऑप्शन आया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है 2601। अब लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग सॉल्व कीजिए। तो देखिए किसी भाषा में रेलवे को लिखा गया 9, 26, 18, 15, 4, 26, 2। ठीक है, तो पुलिस को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आर की बात करें और आर को लिखा है कितना 9। ठीक है, अच्छा बताइए 9 किसका होता है पोजीशन, तो आप कहेंगे 9 जो है ये आई का होता है। अब बताइए आर और आई में क्या संबंध है, आप कहेंगे आर का अपोजिट आई होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रेलवे को लिख लेते हैं RAILWAY। ठीक है, तो देखिए 9 नंबर पर आई आता है, 26 नंबर पर आपका क्या आता है, यहाँ पर लिख लेते हैं 26वें नंबर पर जेड आता है, 18वें नंबर पर आर आता है, 15वें नंबर पर ओ आता है, 4 नंबर पर डी आता है, 26 नंबर पर जेड आता है, 2 नंबर पर क्या आता है, बी आता है। तो यहाँ पर देखिए रेलवे को लिखा गया है IZRODZB, यानी कि आई का अपोजिट देख सकते हैं आई है, सॉरी आर का अपोजिट आई, ए का अपोजिट जेड, एल आई का अपोजिट यहाँ पे देख सकते हैं आर, एल का अपोजिट यहाँ पे ओ दिया है, डब्ल्यू का अपोजिट डी है, ए का अपोजिट जेड है, वाई का अपोजिट यहाँ पर क्या है बी, यानी कि यहाँ पर अपोजिट लिखा गया है। तो हम पुलिस का भी अपोजिट लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं POLICE। ठीक है, फटाफट बताइए पी का अपोजिट क्या होगा, आप कहेंगे के होगा। ओ का अपोजिट क्या होगा, आप कहेंगे ओ का अपोजिट एल होता है। एल का अपोजिट फिर क्या होगा, ओ होगा। आई का अपोजिट आर होगा। सी का अपोजिट क्या होता है, तो सी का एक्स होता है और ई का बी होता है। अब सभी का कोड लिख दीजिए। तो के आपका कौन सा स्थान पर आता है, 11वें स्थान पर। एल आपका 12वें स्थान पर, ओ 15वें स्थान पर, आर 18वें स्थान पर, एक्स आपका कौन सा स्थान पर आता है, तो एक्स आपका आता है 24वें स्थान पर और भी आता है 22वें स्थान पर। तो 11, 12, 15, 18, 24, 22 देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है 11, 12, 15, 18, 24, 22। तो उम्मीद करते हैं साथियों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर देखिए PQTS को लिखा गया है UVYX। तो आपको बताना है GHKN को क्या लिखा जाएगा। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सॉल्व कीजिए। और साथियों अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए भी चलिए। तो यहाँ पर अब आप लोग कहेंगे ये P लिखा है और ये लिखा है U। तो बताइए P के बाद क्या होता है, तो आप कहेंगे P के बाद होता है Q, Q के बाद क्या होता है PQRSTU, यानी कि 5 इसमें जोड़ा गया है। तो P का पोजीशन आपका 16 होता है। सबसे पहले पोजीशन लिख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, P का पोजीशन 16, तो U का यहाँ पर 21 लिखा है। V का कितना होता है 22 होता है। Y का 25 होता है। X का कितना होता है 24 होता है। ठीक है, यहाँ पर भी लिख लेते हैं Q का 17, T का 20, S का कितना होता है 19। तो ध्यान से देखेंगे 16 है, यहाँ पे 21 है, 5 जुड़ा है, 17 है, यहाँ पर 22 है, इसमें भी 5, 20 से 25 इसमें भी 5, 19 से 24 इसमें भी 5, यानी कि सभी में 5-5 लेटर जोड़ा गया है। ठीक है, तो बताइए जी का कितना होता है 7 होता है और इसमें अगर हम +5 कर दे तो कितना होगा 12। और 12वें स्थान पर आपका क्या आता है, तो आप कहेंगे 12वें स्थान पर L आता है। ठीक है, H की बात करें तो ये आपके 8वें स्थान पर आता है। इसमें भी 5 को जोड़िए तो 8 5 कितना होता है 13 होता है। और 13वें स्थान पर आपका क्या आता है, आप कहेंगे 13वें स्थान पर M आता है, यानी कि L के बाद M। के आपका आता है 11वें स्थान पर, इसमें भी 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16। और 16वें स्थान पर आपका आता है P, LMP देख सकते हैं, बी ऑप्शन नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। अब N की बात करें, N आपका 14 आता है, तो 14 में 5 को जोड़िए 19 होगा। और 19वें नंबर पर आपका S आता है, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा LMPS देख सकते हैं, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग सॉल्व कीजिए। यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या भरा जाएगा।
तो उससे पहले आपको पता लगाना पड़ेगा यहाँ पर 4 और 2 कैसे लिखा है। तो एक काम कर सकते हैं, अगर 19 में 18 को घटा दें तो होता है 1, और 1 में अगर हम 2 से गुना कर दें तो होता है 2, यानी कि घटा कर 2 से गुना करना है। आइए इसको भी चेक करते हैं। 34 में 32 को घटाएंगे होगा 2, गुना हमको करना है 2 से, तो देखिए बन रहा है 4। 44 में 41 को माइनस करेंगे तो होगा 3, गुना करना है हमको 2, बनेगा 6। देख सकते हैं डी ऑप्शन में 6 दिया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन था, और देखिए जो डेली क्लास करते हैं वही क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, ठीक है। इसलिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए और प्रैक्टिस शीट जरूर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कीजिए। यदि 5552 बराबर 30, 2223 बराबर 18 और 881 बराबर 16 है, तो 7772 बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सभी को जोड़ के देखेंगे, क्योंकि सबसे पहला लॉजिक हमारा यही होता है। तो 5 5 10, 10 5 15, 15 2 17 नहीं होने वाला है। अच्छा ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर 5 5 10, 5 15 और 15 में इस 2 वाले से गुना कर दें तो देखिए 30 बन रहा है। आइए इसमें भी चेक करते हैं। 2 2 4, 4 2 6 और 6 में 3 से गुना कर दीजिए तो यानी कि 18। आइए इसमें भी चेक कर लेते हैं। 8 8 16 और 16 में 1 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि जो भी संख्याएं हैं सभी को आपस में जोड़ना है और अंतिम वाले को गुना कर देना है। तो 7 7 14, 14 7 21, 21 गुना 2 करेंगे तो 42। देख सकते हैं ऑप्शन ए में 42 दिया हुआ है। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में शीतल का स्थान दाएं से 21वां है, तो बाएं से उसका स्थान बताइए। जो भी डेली क्लास करते हैं वो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको आंख बंद करके 30 में से 21 घटा लेना है। टोटल विद्यार्थी में जिसका स्थान दिया उसको घटाकर 1 जोड़ दीजिए, तो 30 में 21 जाएगा 9 और +1 यानी कि 10। डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अगर एग्जाम में आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना विद्यार्थी है उसको लिखिए और जिसका स्थान दिया हुआ है उसको घटाकर 1 जोड़ दीजिए। यह है इसका शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है। सभी में यही ट्रिक काम करता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एल और एम क्या है, बहने हैं। तो यहाँ पर देते हैं पहले एल और एम बहने हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, एल एम। कहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं एल और यहाँ पे लिखते हैं एम। ये दोनों आपस में कौन है, बहने हैं, यानी कि दोनों क्या है, स्त्रीलिंग है। और स्त्रीलिंग के लिए हम यहाँ पे सिंबल यूज करते हैं माइनस का, ठीक है। ये दोनों आपस में बहन है, ठीक। आगे देखिए, पी जो है एल का पति है। ये जो एल है इसका पति कौन है, पी, ठीक है। तो इसके बराबर में लिख देते हैं साइड में यहाँ पर पी, यानी कि इसका पति हो गया पी, तो ये हो जाएगा प्लस क्योंकि ये पुरुष है। आगे देखिए, ओ एम का पति है। ये जो ओ है किसका पति है, एम का, तो यहाँ पर एम है तो एम के साइड में ही लिख देते हैं ओ, क्योंकि एम का पति कौन है, ओ, तो ये भी पुरुष है, तो ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए क्यू एम और ओ, सॉरी क्यू जो है एम और ओ का पुत्र है। ये जो एम और ओ है दोनों कौन है, पति पत्नी है, और इसका पुत्र दोनों का कौन है, क्यू, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्यू। इन दोनों का पुत्र कौन है, क्यू, ठीक है। तो ये पुत्र बोला जा रहा है तो ये प्लस होगा। तो अब बोल रहा है तो एल और क्यू का क्या संबंध है, ये जो एल है और ये क्यू का कौन संबंध है। तो ध्यान से बताइए, यहाँ पर एम और एल कौन है, बहन, ठीक है। यानी कि एल की बहन एम है और एम का पुत्र क्यू है। तो बताइए बहन का पुत्र कौन लगता है, तो आप कहेंगे भांजा लगता है, ठीक है। बहन का पुत्र कौन लगता है, भांजा लगता है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। देख सकते हैं हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। नीचे दी गई आकृति में ए युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। देखिए यहाँ पर इसका विपरीत बताना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें एक छोड़कर एक देखना है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न में क्या करना है, एक छोड़कर एक विपरीत होता है, ठीक है। जैसे अगर एन का विपरीत बोलेगा क्या होगा, तो जी को छोड़ दीजिए, जी के बाद सी,
ठीक। अगर जी का विपरीत पूछेगा तो सी को छोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा ए। इधर से बी का विपरीत बोलेगा तो ए को छोड़ के एफ। यानी कि अगर इस तरह का आता है आकृति तो इसमें जो विपरीत होता है एक छोड़कर ए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एन का विपरीत कौन हो गया आपका, एन का विपरीत हो गया सी। और जी का विपरीत कौन हो गया, तो जी का विपरीत हो जाएगा ए। और बी का विपरीत कौन हो जाएगा, तो बी का विपरीत एफ। यानी कि ये दोनों विपरीत है, यानी एन का विपरीत सी तो सी का विपरीत एन। तो आपसे पूछ रहा है ए का विपरीत कौन होगा, तो ए यहाँ पर है, एक इसका विपरीत कौन है, जी। इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। इसमें बताना है कितने वर्ग है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे सॉरी, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लोग पहले बताइए, अगर ये वर्ग इस तरह से बना है, इस तरह से एक वर्ग बना है और इसमें एक प्लस दे दिया गया है, तो बताइए इसमें टोटल कितने वर्ग होंगे। आप कहेंगे 1 2 3 4 और एक पूरा, यानी कि 5 वर्ग होंगे। ठीक है, कितने वर्ग होंगे, 5 वर्ग होंगे। तो देख सकते हैं इस आकृति को, देखिए जो बड़ा वाला आकृति यहाँ पे बना रहे हैं, इस तरह से पूरा है, ये पूरा। ठीक है, और बीच में क्या बन रहा है, प्लस। अभी जो हमने बताया था, देख सकते हैं बीच में प्लस बन रहा है। तो पूरे बड़े वाले आकृति में टोटल 5 वर्ग होंगे। ये तो निकल गया, अब हमको छोटे छोटे निकालना है। तो देख सकते हैं एक वर्ग ये और दूसरा वर्ग ये, यानी कि इसमें 2 वर्ग, यहाँ पर भी देखिए 2 वर्ग, इस वाले में भी 2 वर्ग, इस वाले में भी 2 वर्ग, यानी कि टोटल 2 वर्ग है। पूरा तो हमने निकाल लिया, 5 वर्ग है और अंदर में 2 है। तो +2 करेंगे, फिर यहाँ पर +2 करेंगे, +2 करेंगे, +2 करेंगे। तो 2 2 4 2 6 2 8 और 5 13, यानी कि इस आकृति में टोटल 13 वर्ग होंगे। ठीक है, अब चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनना है। देखिए इस क्वेश्चन को 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने ध्यान से ऑप्शन को देखा तो 6 4 2 4 8 2 2 6 2 और 3 9 1, आपको लग रहा होगा आंसर डी होगा। कैसे होगा बताते हैं। देखिए 6 4 2, ये तीनों के तीनों कौन है, सम है। ये भी तीनों सम है, ये भी तीनों सम है, लेकिन डी ऑप्शन में तीनों सम नहीं है, तीनों विषम दिया है। तो इस प्रकार से आंसर बता सकते हैं डी। या फिर जोड़ के भी बता सकते हैं, 6 4 10 2 12, 4 8 12 2 14, 6 2 8 2 10, 9 3 12 1 13। देख सकते हैं या फिर भी विषम आ रहा है। इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। तो साथियों अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।